कैंसिल कर दो। चलो हो गया ऑन। चलिए चलिए देखिएगा। तो एक तो वो है तरीका कि क्रॉस मल्टीपल करके और बड़ा और छोटा पता करते हैं। दूसरा तरीका, अगर हम भी वही नियम अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीपल, लेकिन अगर आपका मन हुआ कि नहीं हम दूसरे नियम से भी निकाल सकते हैं, तो नॉलेज के लिए रखना है, एग्जाम में नहीं। जैसे 3/4 है और 5/, क्या है, 5/7 है, और इसमें बड़ा वैल्यू पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला हम क्या बताया है, क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं। 21 और 20, जो बड़ा आता है वो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे सेकेंड नियम, और इसी नियम का उपयोग कीजिएगा एग्जाम में। सेकेंड नियम है कि अंश और हर का अंतर करते हैं। क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1, और यहाँ पर भी अंतर कीजिएगा, कितना होगा, 2। अंश और हर का डिफरेंट, और जो अंतर आता है उससे हम अंश में भाग देते हैं। तो 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर भाग दीजिएगा 2 से, 5/5 में 2 से तो कितना आएगा, 2.5। यहाँ से भी बड़ा कौन आया, यही आया, आया कि ना आया। तो ये दूसरा तरीका है कि अंश और हर का डिफरेंट लेते हैं, अंतर, और जो अंतर आता है उसे अंश में भाग देते हैं, और जो बड़ा वैल्यू आएगा वो आपका बड़ा होगा। तीसरा नियम है इसी क्वेश्चन का कि 3/4 है और 5/7 है। बच्चे में पढ़े होइएगा, दशमलव बोला, भाग दे करके 4 से भाग दीजिएगा तो 0 बैठेगा, तो 0.7 चौक 28 हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 50 होगा, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 7×7 = 49। तो 7×7 = 49 है, यहाँ पॉइंट के बाद जाइएगा तो आगे तो बड़ा यही होगा, ठीक है। तो ये सब नियम अप्लाई नहीं कीजिएगा। आगे सेकेंड टाइप में रेकड़ी का क्वेश्चन है, उसमें भी पढ़े थे रेकड़ी वाला, और इसमें भी आ गया। टाइप सेकेंड, रेकड़ी में होता है 3 केस बनता है रेकड़ी का। और जहां तक पढ़िएगा, मैथ बताए थे, यदि अगर आप पीएचडी भी करते हैं, रेकड़ी का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम में। जैसे अगर ये रेकड़ी है 3+4 और इस पे ये चढ़ा हुआ, तो इसको रेकड़ी या बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकड़ी या बार बोलते हैं। तो जब रेकड़ी को हटाने के लिए बीच का जो साइन है बदल जाता है, बीच वाला साइन जो है, बीच का साइन मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, बीच का साइन बदल जाता है, ठीक है। तो 3+4 का मान पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो बीच में कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रेकड़ी अपने आप खत्म हो जाएगा। और 3 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा, -1, और यही आपका आंसर हो गया। यदि मान लीजिए 2 - 7 2 - 7 अपन मतलब रेकड़ी है, और इसका मान पूछा जाएगा कितना होगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका मान कितना हो जाएगा, 9। एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा। यदि 4 और -6 है और रेकड़ी है, और आपसे पूछा जाएगा इसका मान कितना होगा, तो माइनस को क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, रेकड़ी अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 10। अब इसमें जो है क्वेश्चन बनता है केस 1, टाइप जो है सेकेंड का केस 1, 3 केस बनेगा। 0.3 है और इस पे रेकड़ी है, और बोला जाएगा इसका मान कितना होगा। तो देखना है कि दशमलव से पहले 0 ही होना चाहिए, अगर दूसरा अंक होगा तो फिर नियम चेंज होता है, जो केस 3 में बताएंगे। दशमलव से पहले 0 होना चाहिए, तो दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकड़ी होता है उतना 9 लिख दे, रेकड़ी अपने आप खत्म हो जाता है। तो 3/9 आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में रहेगा 3/9 आपका आंसर, या कभी कभी काट करके देगा, कटने वाला रहेगा तो 3 × 9 1/3। लेकिन ये कब होगा, जब दशमलव से पहले 0 होगा तब होगा। या 0 नोट नहीं कीजिएगा, ये आपका मान है और आपसे बोला जाएगा इसका मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 26/9
2 अंक पे रेकड़ी है, 2 9 कटने वाला है, कभी काट करके देगा लेकिन मैक्सिमम टाइम काट करके नहीं देता है। या 0.324 है, रेकड़ी है और इसका मान बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा 324/3 9 हो जाएगा। ठीक है, एक केस 1 का है। अभी हम लिखवाएंगे कि रेकड़ी से पहले जो होता है अब केस सेकेंड में है कि दशमलव से पहले 0 इसमें भी होगा, लेकिन इसमें कुछ अंक पे रेकड़ी होगा। उसमें क्या था कि पूरे अंक पे रेकड़ी था, यहाँ पे कुछ अंक पे रेकड़ी होगा और कुछ अंक पे रेकड़ी नहीं होगा और इसका मान पूछा जाएगा। एक केस सेकेंड है। तो दशमलव से पहले 0 होना चाहिए, तो पूरे अंक को लिख लेते हैं जितना है, और जितने अंक पे रेकड़ी नहीं होता उसको घटा देते हैं। तो किस पे नहीं है रेकड़ी, 2 पर नहीं है तो 2 को घटा देंगे, अपॉन जितने अंक पे रेकड़ी होता है उतना 9 लिखते हैं। तो 2 अंक पे रेकड़ी है और जितने अंक पे रेकड़ी नहीं होता उसके बदले 0, तो आपका हो जाएगा 232 और बट्टा 990, और जिस ऑप्शन में ये वैल्यू मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या 0. बड़ी सीरियस बैठे हुए हैं सब लोग, ये समझ में आ रहा है ना सर। जितने अंक पे रेकड़ी नहीं होता है सबको घटाते हैं, जितने अंक पे रेकड़ी नहीं है उसको माइनस करते हैं, जितना अंक पे रेकड़ी होता है उतना 9 और जितने नहीं होता उतना 0, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3609/9900, यही ना होगा। चलिए केस थर्ड, क्या हुआ ना समझ पाया, कोई बात नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है, इसका फायदा होना चाहिए। कौन 0 वाला बोले थे, जितने अंक पे रेकड़ी होता उतना 9, 2 अंक पे रेकड़ी है 2 9 हो गया, 2 अंक पे रेकड़ी नहीं है 2 0। समझ गए ना, गुड। चलिए केस थर्ड, 3 केस बनता है रेकड़ी का। अब यहाँ पे 2.345 और बोला जाएगा इसका मान बताइए। तो दशमलव से पहले 0 है नहीं है, दशमलव से पहले कोई अंक है, तो जो दशमलव से पहले अंक होता है ना वो पूर्णांक में आ जाता है। ठीक है, और फिर जितना नियम है टोटल अंक लिखते हैं, जितने अंक पे रेकड़ी नहीं होगा उसको माइनस कर देंगे। तो दशमलव से इधर बोला को नहीं, सिर्फ दशमलव उस पार, तो कितना 3 पर नहीं है तो 3 माइनस कर दीजिए। जितने अंक पे रेकड़ी होता है उतना 9 और जितने अंक पे रेकड़ी नहीं होता उतना 0, तो आपका हो जाएगा 2.342/990, और यही आपका आंसर। और इसी फॉर्मेट में रहेगा, 99% है जो इस फॉर्मेट में देगा। कभी कभी पूर्णांक तोड़ करके देता है तो पूर्णांक आप गुना क्रॉस गुना करके ऊपर वाला को जोड़ दीजिएगा, वो अपवाद में कभी कभी मिलेगा। या 35.2467 है, तो जितने दशमलव से पहले जो अंक होता है वो कहाँ हो जाता है पूर्णांक में। टोटल अंक लिख लेंगे 2467 माइनस जितने अंक पे रेकड़ी नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका 24 हो जाएगा, अपॉन जितने अंक पे रेकड़ी है उतना 9 होगा, तो 2 9 और जितने अंक पे रेकड़ी नहीं है उतना 0, तो घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 35, 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 4 2 और बट्टा कितना हो जाएगा 9900, और ये आपका 35 पूर्णांक हो जाएगा, और यही आपका आंसर। होल्ड कर दीजिए।